4 बेडरूम 2,15,00,000 में एयरपोर्ट रोड के ऊपर दे दूं आज आपको। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकफ ग्रुप से फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारी क्वेरीज रिसीव हुई हैं कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है कि हमें एयरपोर्ट रोड के ऊपर अगर रेडी टू मूव में कोई इन्वेंट्री है जिसमें स्पेशल कैटेगरी 4 और 4+1 की कैटेगरी को आप कंसीडर कर रहे हैं वो चाहिए, तो आज उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए मैं आज की प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाली हूँ। अब आज की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, लोकेशन मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देती हूँ। PR7 एयरपोर्ट रोड जीरकपुर के ऊपर मेरी ये सोसाइटी पड़ती है। डायरेक्ट हाईवे से आपका असेस रहने वाला है। रेडी टू मूव इन्वेंट्री है। 4+1 की कैटेगरी में आपको दिखाने वाली हूँ जिसमें साइज जो रहेगा वो 2505 स्क्वायर फीट रहेगा। अगर 4+1 की कैटेगरी को मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसमें आपको 4 बेडरूम अलॉन्ग विद 4 वॉशरूम और साथ में एक सर्वेंट रूम जो है अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम आपको बिल्कुल रेडी टू मूव मिलने वाला है। रैंडम इन्वेंट्री रेडी टू मूव में मेरे पास अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं अपने फ्लैट की तरफ। पहले मैं आपको फ्लैट का टूर करवाऊंगी, उसके बाद बाकी की डिटेल्स आपको दूंगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नवंबर मंथ में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नई प्रॉपर्टीज हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। डिफरेंट लोकेशंस पे ट्राई करने वाले हैं। आपकी जैसी जैसी फीडबैक्स हमारे पास आते रहेंगे, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती रहेगी, हम उन प्रॉपर्टीज को कवर अप करने का पूरा ट्राई करेंगे। और जाने के से पहले आपको एक चीज और बता दूं, नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं 4+1 2505 स्क्वायर फीट रेडी टू मूव PR7 एयरपोर्ट रोड के ऊपर। तो फ्लैट देखते हैं, बाद में करते हैं बाकी की बातें। साइज का आइडिया मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। लोकेशन मैंने आपको बता दी है। 2505 स्क्वायर फीट के इस 4+1 की कैटेगरी में जैसे ही आप एंटर करते हैं सबसे पहले आपको मिलता है ये फॉयर एरिया। अब फॉयर एरिया की खासियत क्या है, आप यहाँ पे इस फॉयर एरिया में खड़े होकर देखेंगे तो आपका किचन से लेके कोई भी बेडरूम कुछ भी विजिबल नहीं है। आपकी प्राइवेसी जो है वो प्रॉपर इस घर में मेंटेन होती है। अब जैसे ही आप अपने फॉयर एरिया से आगे बढ़ते हैं तो ये ह्यूज एरिया जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये आपका ड्राइंग रूम का एरिया है। एक्चुअली मैं जब भी आपको ड्राइंग रूम का एरिया दिखाती हूँ तो उसमें हम लोग 7-8 सीटर सोफा जो है वो आपको प्लेस्ड दिखाते हैं, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लैट में आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे ड्राइंग रूम भी जो है वो 2 पोर्शंस में अवेलेबल है। एक सिटिंग अरेंजमेंट आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं जिसके सामने आप यहाँ पे अपना LED पैनल जो है वो बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपनी फैमिली लॉबी बनाना चाहते हैं या अपने ड्राइंग रूम के एरिया की सिटिंग को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि घर पे छोटी मोटी गैदरिंग जो है वो आपके होती रहती है, तो एक ये पूरा ह्यूज एरिया जो है वो आपके कम से कम 15 से 20 गेस्ट जो हैं वो इजीली कैटर हो सकते हैं। अब इस बड़े से ड्राइंग रूम एरिया के बाद आपका जो डाइनिंग एरिया है वो आपका बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। ड्राइंग रूम की प्राइवेसी, ड्राइंग रूम में सिटिंग अरेंज के बाद डाइनिंग के लिए भी आपके पास एक बहुत ही अच्छी खासी प्लेस यहाँ पे अवेलेबल है। सैंपल फ्लैट में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको चीज़ें प्लेस करने के बाद स्पेस कितनी मिल रही है, चीज़ों की प्लेसमेंट के बाद आपका एरिया कितना अच्छा दिख रहा है, ये चीज़ें आपको यहाँ इस पर्टिकुलर सैंपल में ईजिली दिख पाएंगी। अब इस डाइनिंग के सामने भी आपके पास यहाँ पे ये पूरी वॉल है जहाँ पे आप अपनी क्रॉकरी कैबिनेट बना सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी ये वॉल जो है उसको भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो एक पूरा एरिया L शेप में ड्राई डाइनिंग का पूरा एरिया जो है वो आपको इस 2505 स्क्वायर फीट के फ्लैट के अंदर में आपको 4+1 प्रॉपर मिलता है। 4 बेडरूम अलॉन्ग विद 4 अटैच वॉशरूम और आपका सर्वेंट रूम जो है वो बिल्कुल सेपरेट मिलता है। अब सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लेआउट एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ही आप अपने मेन गेट डोर से एंट्री करते हैं आपको मैंने ड्रॉय डाइनिंग का L शेप में प्रॉपर एरिया दिखा दिया है। एक गेस्ट बेडरूम जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद अटैच वॉशरूम। बाकी के तीनों बेडरूम जो हैं वो प्रॉपर प्राइवेसी के साथ आपको सेपरेट एरिया में मिलते हैं और बिल्कुल डाइनिंग के सामने आ जाती है मेरी ये प्रॉपर स्क्वायर में किचन। अगर मैं बालकनीज की बात करूं तो सबसे पहले मेरे ड्राइंग रूम के सामने आ जाती है मेरी ये फर्स्ट बालकनी जो कि आपको ड्राइंग रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन देने वाली है।
नाउ कमिंग टू आवर किचन पार्ट, सबसे पहले आपको किचन दिखाऊंगी क्योंकि किचन से ही एंट्री मिलेगी हमारे सर्वेंट रूम की। अब इस प्रॉपर्टी की यूएसपी क्या है? एयरपोर्ट रोड पे अगर हम 4+1 की कैटेगरी को कंसीडर कर रहे हैं तो रेडी टू मूव में लग्जरी अपार्टमेंट ये आपके पास बिल्कुल अवेलेबल है। किचन जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉपर स्क्वायर शेप में आपको ये किचन मिल रही है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इस शटर से इंक्लूड होके ये पूरी शेल्फ जो है वो आपको यहाँ पे वर्किंग मिलती है। गैस पाइपलाइन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहेगी। वेट एरिया आपका जो है वो बिल्कुल प्राइवेट आ गया, बिल्कुल पर्स साइड पे आ जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि आपका माइक्रोवेव ओटीजी हो गया, उसके लिए भी एक प्रॉपर स्पेस यहाँ पे दी है। विकर बास्केट आपके पास यहाँ पे नीचे आ गई और साइड बाय साइड फ्रिज के लिए भी एक प्रॉपर प्लेस आपके पास आती है। तो प्रॉपर एक बड़ी किचन जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और इसी किचन के साथ आ जाती है मेरी ये सर्विस बालकनी। ये बालकनी जो है इसमें आप अपना डिश वॉशर, आपकी वॉशिंग मशीन जो है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसी बालकनी के थ्रू आप एंट्री ले सकते हैं हमारे सर्वेंट रूम में, जो कि सिर्फ आपको सर्वेंट रूम नहीं मिलेगा, उस सर्वेंट रूम की एक एंट्री जो है वो आपको मेरी किचन से मिलेगी और सेकेंड एंट्री जो है वो आपको मेन कॉरिडोर से मिलने वाली है। तो प्रॉपर आपने ड्राई डाइनिंग और मेरा किचन का पार्ट जो है वो यहाँ पे देख लिया। इस फ्लैट में सबसे पहले जो मैं आपको दिखाऊंगी वो आज दिखाऊंगी मेरा मास्टर बेडरूम। जब हम बेडरूम्स की बात करते हैं फ्लैट में तो बहुत सारे क्लाइंट्स का यही प्रॉब्लम रहता है कि हमें बेडरूम्स में स्पेस नहीं मिलती है। अब इस 16x11 के रूम साइज को अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छी खासी स्पेस है। यहाँ पे आप प्रॉपरली अपना सोफा काउच जो है वो भी लगा सकते हैं। बेड 6x6 का प्रॉपर बेड लगने के बाद सोफा की स्पेस आपके पास दूसरी साइड में भी आती है। मतलब अगर आप चाहें तो आप अपने बेड के दोनों तरफ भी सोफा लगाएंगे तब भी स्पेस बहुत अच्छी खासी है। एलईडी के बाद भी आपके पास सेंटर में एक अच्छी खासी स्पेस बचती है और मेरे हर बेडरूम के साथ आपको बालकनी का एक्सेस मिलने वाला है। अब इसका जो वार्डरोब एरिया है, सबसे पहले हम इसकी स्टोरेज की बात करते हैं तो आपको प्रॉपर फुल हाइटेड वार्डरोब्स मिल रहे हैं और डबल वार्डरोब्स मिल रहे हैं। मतलब अगर आप हिज और हर का एक अलग अलग वार्डरोब बनाना चाहते हैं तो वो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दिस अटैच वॉशरूम। वॉशरूम की अगर मैं साइज की बात करूँ, हाइट की बात करूँ, वेंटिलेशन की बात करूँ तो जो भी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आपको फुलफिल होती है। प्रीमियम बाथ फिटिंग के अलावा आपको फुल हाइटेड टाइल्स जो है इन वॉशरूम्स में मिलने वाली है और हर बेडरूम के साथ आपका अटैच वॉशरूम रहने वाला है। अब हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि मैंने मास्टर बेडरूम आपको दिखाया है, उससे हम बढ़ते हैं हमारे किड्स बेडरूम की तरफ। अब कहने को इसको किड्स बेडरूम की तरह हम लोगों ने डेकोरेट किया है, मतलब बताया है कि अगर आप अपना किड्स बेडरूम बनाते हैं तो स्पेस कितनी अच्छी है। अदरवाइज इसका प्रॉपर साइज अगर मैं देखूं तो बहुत ही अच्छा खासा साइज आपको यहाँ पे मिल रहा है। पर बेडरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है, बेड के सामने आपके पास यहाँ पे स्टडी टेबल बना के दिखाने का पर्पज यही है कि आपके पास अच्छी खासी स्पेस इस मेरे बेडरूम में भी मिलने वाली है। अब इसका भी जो वार्डरोब एरिया है वो आपके पास बिल्कुल सेपरेट आ जाएगा। मेरे तीनों बेडरूम के साथ आपको सेपरेट वार्डरोब का एरिया मिलेगा और तीनों के साथ जैसे मैंने बताया आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा इसी कंडीशन में, सेमी फर्निश कंडीशन में। मेरे इस फ्लैट की ये थर्ड बालकनी मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि मेरे किड्स बेडरूम के साथ साथ मेरे मास्टर बेडरूम के साथ भी आपको अटैच मिलने वाली है। फर्स्ट बालकनी मैंने आपको दिखाई थी जो कि मेरे ड्राइंग रूम के साथ असेसेबल है। सेकंड बालकनी मैंने आपको दिखाई थी जो कि मेरी किचन के साथ असेसेबल है और ये थर्ड बालकनी मैंने आपको दिखाई है जो कि मेरे मास्टर और किड्स बेडरूम के साथ आपको अटैच रहने वाली है। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस थर्ड बेडरूम की तरफ। इस थर्ड बेडरूम में भी मैं अगर बात करूं आपके पास स्पेस की कोई कमी नहीं है, स्पेस बहुत अच्छी खासी आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। हर बेडरूम में अगर आप बेड के बाद सोफा लगाते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे रहती है और इसका भी, इस पर्टिकुलर बेडरूम का भी जो कबर्ड एरिया है वो आपको बिल्कुल सेपरेट मिलने वाला है। तीनों बेडरूम जो है वो मेरे सेपरेट आपको वार्डरोब के साथ मिलेंगे और तीनों के साथ आपको ये अटैच वॉशरूम जो है वो रहने वाला है। विड्थ देखिए, हाइट देखिए, टाइल्स की क्वालिटी देख सकते हैं। प्रीमियम अगर हम बात कर रहे हैं, लग्जरी अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो एमिनिटीज के साथ साथ आपको इंटरनली भी सारी चीजें जो है वो लग्जरी मिलने वाली है। अगर मैं इस बेडरूम की बात करूं तो इस बेडरूम के साथ भी आपको एक अटैच बालकनी रहने वाली है जो कि पर्टिकुलर सिर्फ इसी बेडरूम के साथ असेसेबल आपको रहने वाली है। तो यहाँ पे तीनों बेडरूम्स जो हैं जिनके साथ आपको मैंने दिखाया कि प्रॉपर प्राइवेसी भी रहेगी, तीनों के साथ अटैच वॉशरूम भी रहेगा, तीनों के साथ कबर्ड एरिया जो है वो भी सेपरेट आ जाएगा। और अब लास्ट में बचता है मेरा वो गेस्ट बेडरूम जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आपका आ जाता है। तो आपके घर की प्रॉपर प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आपके गेस्ट बेडरूम को बिल्कुल सेपरेट एरिया में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बनाया गया है। अब अगर इस गेस्ट बेडरूम को मैं गेस्ट बेडरूम ना भी बनाना चाहूँ, आप स्पेस देख सकते हैं, एक अच्छी खासी स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही है।
बेड के बाद आपके पास स्पेस अच्छी खासी है, और इसकी बालकनी जो है वो पर्टिकुलर इसी गेस्ट बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है, वो प्राइवेसी भी आपकी मेंटेन रहेगी। स्टोरेज के लिए यहाँ पे भी आपके पास फुल हाइटेड कबर्ड्स आ जाएंगे, और इसके साथ भी रहने वाला है मेरा ये अटैच वॉशरूम। 4 BHK के इस अपार्टमेंट में चारों बेडरूम के साथ आपको स्टोरेज बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है, चारों के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है, चारों के साथ असेसेबल बालकनी आपको रहने वाली है, और लास्ट में वो सर्वेंट रूम भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी जो कि आपको इस 4+1 कैटेगरी के साथ मिलने वाला है। सर्वेंट रूम की एंट्री जो है वो आपको एक एंट्री मेन कॉरिडोर से मिलने वाली है, जिससे अभी मैंने एंट्री ली है। सर्वेंट रूम के साथ उसका अटैच वॉशरूम आ जाएगा, और उसी के साथ रहेगी ये बालकनी, जो बालकनी मेरी किचन के साथ असेसेबल है। आपके सर्वेंट को आपके घर की एंट्री करने के लिए इसी बालकनी के थ्रू, इसी डोर के थ्रू वो है वो यूज कर पाएंगे। तो ड्यूल एंट्री के साथ 4+1 की ये कैटेगरी, जिसमें रेडी टू मूव इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल है, उसका टूर कंप्लीट होता है यहाँ पे। टोटल सोसाइटी का अगर लास्ट में मैं ओवरव्यू आपको दूं तो 7 एकड़ की मेरी इस टाउनशिप में सिर्फ 383 फ्लैट्स आपको अवेलेबल हैं। 4+1 की कैटेगरी जो मैंने आपको दिखाई है, अगर PR7 एयरपोर्ट रोड पर रेडी टू मूव इन्वेंट्री में लग्जरी अपार्टमेंट की बात करें तो ये इन्वेंट्री आपको मिलती है बिल्कुल रेडी टू मूव। 2505 स्क्वायर फीट का मेरा ये 4+1 जो है वो आपके लिए रेडी है। प्राइस की अगर मैं बात करूं 2,15,00,000 इसका BSP है, जिसमें GST जो है इंक्लूड है, क्योंकि ऑलरेडी जो है सोसाइटी का OC आ चुका है, फैमिली ऑलरेडी रिजाइडिंग है। क्लब हाउस की एमिनिटीज के साथ 2 बड़े ग्रीन पार्क एरिया जो हैं वो आपको इस सोसाइटी के अंदर मिल जाएंगे। 100+ फैमिली जो है वो ऑलरेडी रह रही हैं, तो सारी एमिनिटीज जो हैं वो भी वर्किंग है। बेसमेंट पार्किंग के अलावा लिफ्ट, क्लब हाउस, और 4+1 में आपको लिफ्ट लॉबी का एरिया जो है वो गार्ड के साथ 24/7 सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। अब बाकी की चीज़ों के लिए कौन कौन से फ्लोर अवेलेबल हैं, रैंडम कौन सी इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल है, उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करना है। बैंक लोन की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। रेरा अप्रूव मेरा प्रोजेक्ट है, OC आ चुका है, सारी डिटेल दे चुकी हूँ। आपको लास्ट में अब करना क्या है, नंबर आपके पास नीचे मेंशन है, नंबर पे जाइए, कॉल करिए, एक ग्रुप की टीम के साथ इस प्रॉपर्टी को विजिट का प्लान जरूर करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि 2,15,00,000 में 2505 स्क्वायर फीट लग्जरी अपार्टमेंट एयरपोर्ट रोड के ऊपर रेडी टू मूव में क्या आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।